उत्तरकाशी की जटिल चट्टानों को चीर बाहर आ गए 17 दिन से फंसे हुए कर्मवीर। भोलेनाथ की दिखी महिमा अपरंपार, हो रही चारों ओर जय जयकार। आस्था और विज्ञान के साथ का दिखा चमत्कार, मंगलवार को मिला शुभ समाचार। टनल से बाहर आते ही मजदूरों ने लगाई दहाड़, जिंदगी जीतते ही परिजन हो गए गदगद। बाबा बौखनाथ का गूंजा पूरी दुनिया में नाम, टनल में जिंदगी बचाने को आस्था आई काम। टनल मैन अर्नोल्ड डिक्स ने किया बाबा को झुककर सलाम। उत्तरकाशी की चट्टानों को चीरकर देश के कर्मवीर जो पिछले 17 दिनों से टनल में फंसे हुए थे, वो अब बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद पूरा देश गदगद हो उठा है। चारों ओर बाबा बौखनाथ की जय जयकार हो रही है, जिन्होंने मजदूरों को इतने दिनों तक सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा बौखनाथ का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि बाबा बौखनाथ की कृपा, सैकड़ों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद मजदूरों के परिजन भी गदगद उठे हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि इस हादसे के पीछे की वजह बाबा बौखनाथ की नाराजगी है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना था कि बाबा बौखनाथ नाराज है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जबकि हादसे के कुछ दिन बाद सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरने से पहले एक्सपर्ट और टीमें बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लेते और ऑपरेशन सफल होने की कामना करते थे। यहाँ तक कि विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने भी बाबा बौखनाथ के मंदिर पर माथा टेका था। आस्था और विज्ञान के इस महासंगम को देख हर कोई हैरान रह गया। वहीं टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे राहत अभियान में कुछ ऐसे जाबाज हैं, जिन्होंने अपने शानदार काम से एक अलग छाप छोड़ी है। इन्हीं नायकों में एक नाम है ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैकेनिक प्रवीण कुमार यादव का, जो श्रमिकों को बचाने के लिए मलबे में ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सबसे आगे रहे हैं। बताया जाता है कि ड्रिल मशीन के रास्ते में जब एक धातु का गार्डर आया तो वो 45 मीटर से ज्यादा समय तक पाइप के जरिए रेंगते हुए मोर्चे पर पहुंचे और मशीनों को फिर से चालू करने के लिए 3 घंटे तक अथक परिश्रम कर गैस कटर की मदद से पाइप को काट दिया। बता दें कि इसके साथ ही 41 वर्कर्स को बचाने के लिए रविवार को साइट पर 6 रेड हॉल माइनर्स की एंट्री हुई थी। इन रेड माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया था। ये दिल्ली समेत कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी में इनके काम करने का तरीका रेड होल माइनिंग से अलग था। इस काम के लिए केवल वही लोग बुलाए गए थे जो टनलिंग में माहिर है। यहाँ पर 6 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई कर रास्ता बनाया गया। 2 रेड माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे का रास्ता बनाता है और दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6-7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींचते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं तो बाहर से 2 अंदर आते हैं, जिनकी अथक मेहनत के बाद आज 41 मजदूर खुले में चैन की सांस ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे थे, जिन्हें अब बाहर निकाल लिया गया है। इनमें उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश का 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और ओडिशा के 5 मजदूर थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे मजदूरों के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट भूवैज्ञानिक डॉक्टर अर्नोल्ड डिक्स भी मजदूरों के लिए देवदूत बनकर आए। उन्होंने सबसे पहले आकर बौखनाथ देवता के सामने घुटनों पर बैठकर उनका अभिवादन व्यक्त किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। ये वो मंदिर है जिसे पहले हटा दिया गया था। दरअसल ग्रामीणों का मानना है कि बाबा बौखनाथ का सिलक्यारा समेत क्षेत्र की 3 पट्टियों के इष्ट देव हैं। बौखनाथ देवता को इलाके का रक्षक माना जाता है। फिलहाल टनल के अंदर कोने में मंदिर को अभी स्थापित कर दिया गया है और मजदूर भी सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं।